आज पूरी दुनिया में ड्रोन सबसे ज्यादा कौन बना रहा है? चाइना। और हथियार वाला ड्रोन। और हम लोग अभी बियाहों वाला ड्रोनवा नहीं बना पा रहे हैं लोग। चाइना के जहाज आ गए धमकी देने के लिए, तो तिरंगा झंडा लहरा दिया गया। काश कर चाइना तो भारत का है रही। तो ये लोग पूरी दुनिया में जहां भी अगर खून बह रहा है तो उस खून बहने वाली गोली पर या तो रूस लिखा होगा या तो अमेरिका। ये द्वीप कौन सा है? पारासेल। कौन द्वीप है? पारासेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पारासेल द्वीप के नीचे देखिएगा स्प्रेटले द्वीप। अब चाइना चोट्टा कहता है कि ये पूरा द्वीप वो मेरा है और ये वाला भी पूरा मेरा है। ये बताइए, तो बुर्नोई कहता है कि तो हमरा कौन चाहिए? कल को तुम कहेगा हम भी तुम्हारे हैं। मलेशिया कहता है कि नहीं मेरा है। फिलीपीन कहता है कि हम तो यहां तक खुदे आते हैं, इस हिसाब से मेरा है। मलेशिया कहता है कि मेरा है। वियतनाम कहता है कि मेरा है। चाइना कहता है सबको फरिया लेंगे। समझ में आएगी नहीं आएगा? चाइना ने एक पॉलिसी पे बहुत जबरदस्त काम किया। फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर। जिस दिन आपके पास बहुत पैसा हो जाता है ना, दिमाग वाले लोग आपके पास आ जाते हैं। आपको क्या लगता है अंबानी और अडानी एमबीए किए होंगे सब? कैट वोट निकाला होगा सब? नहीं, कैट मैट तैयारी करके निकाल के आईआईएम एमबीए करके खूब बढ़िया बढ़िया जाएंगे तो वहां नौकरी करिएगा। समझ में आया कि नहीं गया? तो चाइना ने ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से पता किया। अब जैसे नेताओं के पास कोनो डिग्री रहता है, बड़का आईएएस बनिएगा तो सचिव बनिएगा। उस सबके आईएएस में खूब अच्छा रैंक रहेगा ना, और 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रहेगा ना, तो कोनो अंगूठा छाप मंत्री का सचिव बन जाएगा। अब लो टुकुर टुकुर करते रहो। चाइना को यह बात पता था कि सचुरा अगर हमारे पास पैसा आ गया तब हम क्या कर सकते हैं, किसी को दबा देंगे। तो 30 साल तक चाइना ने केवल पैसा पे काम किया, 1980 से 2010 तक। इस दौरान चाइना कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। सारा ध्यान रखा, पूरी दुनिया की फैक्ट्री को अपने पास बुला लाया। कहा कि तुम्हें जैसा वर्कर चाहिए हम देंगे। पेंटर चाहिए, एक बार बोलो 200 पेंटर, हम 200 पेंटर देंगे। और कोनो नौटंकी किया, कोनो खैनी बनाया, को लात मार के भगा दो। वहां पे कोई वर्कर अगर लेट आया तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। और हमारे यहाँ तो आधा घंटा लेट तो कंफर्म आएगा, और उसके बाद आधा घंटा खैनी बना दे। ये मेंटेलिटी खराब हो गई। देखिए, आपका अगर 8 घंटा वर्क है तो आप 8 घंटा वर्क कीजिए। ये लेबर को सोचना चाहिए और मालिक को सोचना चाहिए कि उसका अगर जो मजदूरी बनता है उसका 8 घंटा 1 मिनट पर उसकी सैलरी उसके हाथ में होनी चाहिए। ये दोनों चाइना में है। एट अ टाइम पेमेंट, एट अ टाइम वर्क। बहुत बेहतरीन और एकदम स्किल्ड वर्कर। पूरी दुनिया में जो लेबर था सबसे सस्ता किसने दे दिया? चाइना। और पूरा लेबरों को कहा कि आपको ट्रेनिंग भी नहीं देना पड़ेगा। इंडिया में फैक्ट्री खोलेगी कंपनी ना, तो लेबर लेके फिर लेबर को क्या देना पड़ेगा? ट्रेनिंग। और उसके बाद हम लोग लोकतंत्र है, एक दिन खाना खराब हो जाएगा तो हमारी मांगे पूरी करो, भागो, हड़ताल, तोड़ फोड़। चाइना में कुछ नहीं, खाना खराब है तो खाओ वैसे ही। कंपनी, पूरी दुनिया की कंपनी कहां घुस गई सब। और चाइना क्या हो गया? पूरी मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। पैसा बहुत हो गया, अथाह पैसा हो गया। अब जब पैसा हो गया, हथियार खरीद लिया, नेवी बना लिया, एयरफोर्स बना लिया। इंजीनियर जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे 10 लाख की सैलरी पे, चाइना का हम 20 लाख देंगे। जहाज छोट छोट चल आया सब। कहां पे आ गया? चाइना। आज पूरी दुनिया में ड्रोन सबसे ज्यादा कौन बना रहा है? चाइना। और हथियार वाला ड्रोन। और हम लोग अभी बियाहों वाला ड्रोनवा नहीं बना पा रहे हैं लोग। समझ में आएगी नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो चाइना इस पर कब्जा कर रहा है। अब ये लोग को यहाँ पूरा, चाइना का कहना है कि बाढ़ में जाए दुनियादारी। चाइना एगो नक्शा दिखाता है लगभग 150 साल पुराना। उस नक्शा में यहाँ लाइन खींचा है 9 गो। कितना लाइन खींचा है? तो चाइना इसे कहता है 9 डैश लाइन। क्या कहता है? 9। कहता है कि ये हमारा, ये समुद्र नहीं है, हमारा पोखरा है। कुछ दक्षिणी चीन सागर को कहता है समुद्र नहीं, हमारा अंग है, हमारा अपना है। क्योंकि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से पूरा कंप्लीट समुद्र आपका नहीं हो सकता है। महज 200 तक आप उसमें मछली पेट्रोल निकाल सकते हैं, बाकी इंटरनेशनल हो जाता है। कहता है कि वो ठीक है, ये नियम समुद्र पे लगता है, ये समुद्र नहीं है, ये मेरे देश का पानी है, पोखरा है। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहां दिक्कत, दक्षिणी चीन सागर पूरा पेट्रोल से भरा हुआ। कौन सा लाइन है ये? 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन। कौन सा लाइन? 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन के अंदर जितना चीज आते हैं सब ये कहता है। अब वियतनाम जो था, इसको
पेट्रोल निकालने नहीं दे रहे थे सब। वियतनाम यहाँ पेट्रोल निकालता था तो जाके मिसाइल से मार के गिरा देता था। कौन? चाइना। उसका जहाजिए मार के गिरा देता था। वियतनाम परेशान हो गया, कहा कि गया जमाना हो ची मिन जो सोच रहे थे कि मार के गया। उस समय का टेक्नोलॉजी कुछ और था, आज का टेक्नोलॉजी कुछ और है। आज हम अबे नहीं करेंगे, ड्रोने से बम गिराते रहेंगे। वियतनाम अब कमजोर हो चुका है। अब क्या करें? तो भारत से संपर्क किया। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम पेट्रोल निकालते हैं, आधा तुम आधा हम, बाकी हम फरिया लेंगे उससे, चाइना से फरिया लेंगे। वहां हमारी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC गई और पेट्रोल निकाली। चाइना के जहाज आ गए ऐसा धमकी देने के लिए, तो तिरंगा झंडा लहरा दिया गया। काश को किया चाइना तो भारत का है रही, तो तले उधर से चल गया विक्रांत। कौन चला गया? आगे खड़ा हो गया, हाउ आर यू, निकलो यहां से, सुरे तूने यहाँ पे। विक्रांत पे लगा दिया गया बराक मिसाइल। अब S-400 आ गया, वो भी लगा देगा। और 400 किलोमीटर दूर से कहता है कि वापस जाओ, तो ना जाएंगे, फरियाले तुम्हारा कंट्री है नहीं, तुम दिखाओ कि तुम्हारा है। वियतनाम का है, हम वियतनाम से परमिशन लिए हैं। अब वो भारत भी बड़ी होशियार है, वो बीचवा में जाके नहीं निकालता है, किनरवा से निकालता है। अब भाई आप पेट्रोल निकालेंगे तो हर जगह का डगर के तो आइए जाएगा यहाँ पे, क्या जरूरत हो जाओ जिरेला बिना, यहाँ पे पेट्रोल निकल रहा है यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? पेट्रोलियम बहुत निकल रहा है। तो भारत को हमेशा ऐसे अझुराने वाले में पड़ना चाहिए। आप अमेरिका को देखिए, ये लोग पूरी दुनिया में जहां भी अगर खून बह रहा है तो उस खून बहने वाली गोली पर या तो रूस लिखा होगा या तो अमेरिका। ये सबसे बड़े, लीबिया को तबाह कर दिया, इन सब बर्बाद कर दिया। सीरिया को लेके चला गया है, यमन को लेके गया, इराक को लेके चला गया। अरे हम लोग को वहां से पेट्रोल मिलता था, समझ, अफगानिस्तान को लेके चला गया, हम लोग को पेट्रोल मिलता था वहां से, हम लोग को रोजगार मिलता था। इचो टापने के चक्कर में अब यहां से पेट्रोल कौन निकालता है? अमेरिका। सीरिया से अमेरिका, इराक से अमेरिका। समझ में आ गया ही नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोगों को भी ऐसे लड़ाई झगड़ा में पड़ना चाहिए। तो नेवी ज्यादा रहनी चाहिए। हमारे नेवी के पास पैसे नहीं है, चाइना के पास बहुत, हमारे यहाँ पैसा नहीं है, इसीलिए अग्निवीर योजना है, और कोई रीजन नहीं है। केवल पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि उनको पेंशन दिया जा सके, इसलिए सारा बात घुमा फिरा के यही किया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आपके पास पैसा नहीं है, किसी के बियाह में जाना है तो कह देते एग्जाम पड़ल है बेटा का, कहाँ जाएंगे यहाँ, जानते हैं बियाह में जाएंगे तो न्योता होता देना पड़ेगा, कपड़ा वपड़ा कुछ देना पड़ेगा। तो सारा रीजन यही है कि पैसे नहीं है गवर्नमेंट। तो पैसा के पे ना सोचिएगा। हाँ, ये मान के चलिए हमारे पास पैसा नहीं तो सोचेंगे ना पैसा आना चाहिए कि निकलना ही छोड़ देंगे घर से। तो नेवी का एगो जहाज बनता है तब तक एगो रिटायर हो जाता है। हमारे पास कुल ले लेके 9 से 10 गो लड़ाकू पनडुब्बी हैं सब, और उसके बाद 72 गो है चाइना के पास, बहुत आगे निकल गया। तो हम लोग को खैर चाइना के पास दुश्मनी भी ज्यादा है, हम लोग की उतनी दुश्मनी भी नहीं है। तो पारासेल द्वीप और स्पेटलेट द्वीप पर अधिकार कौन बताता है? 9 डैश लाइन किसका? इससे अझुराने का एक के तरीका है चाइना से, जैसे वो कहे कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है। भारत को विरोध ही नहीं करना चाहिए, सीधे कहना चाहिए हिंद महासागर मेरा है। समझ में आ गया ना? अगर दक्षिणी चीन सागर तुम्हारा है तो हिंद महासागर मेरा है। ये 150 साल पुराना नक्शा दे रहा है भारत सरकार, आए हमारे पास, हम तो और पुराना नक्शा बना देंगे। नक्शा का तो हम स्पेशलिस्ट है, ससुरा अंटार्कटिका दिखा देंगे भारत में। और इसमें हम गलत नहीं बोल रहे हैं। आज से 2.5 करोड़ साल पहले भारत, मेडागास्कर भारत का हिस्सा था। 2.5 करोड़ साल बाद ये अंगारा गोंडवाना लैंड टूट के यहाँ आया है, तो इस हिसाब से तो ये तो हमारा ही है। नहीं समझ में आया? हमारा पोखरा है। किसका पोखरा है? हमारा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं है, नेचुरल आइलैंड है। पैरासेल आइलैंड और ये नेचुरल है। तो दक्षिणी चीन सागर जो है वो चाइना कहता है। चाइना की नजर सागर पे नहीं, उस सागर में मछली बहुत ज्यादा है, पेट्रोल बहुत ज्यादा है और गैस बहुत ज्यादा है। और चाइना के लोग समुद्री जीव को बहुत खाते हैं, केकड़ा, मगरमच्छ, कछुआ, कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली। कुछ दिन में बाप को खा जाएगा सब बाप डरे, बीमार बाप डरे सूखता है, कब काटेगा हमरा, ले चल जाएगा। तो यहाँ चाइना की नजर है। तो हम लोगों को घेर लेना चाहिए क्या चीज? हिंद। क्या घेर लेना चाहिए? सर ट्विटर पे मशरूम ट्रेंड कराया जाए क्या? अभी नहीं रहे, अभी नहीं। फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पहले आप अपने को शक्तिशाली बनिए, आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनिए। देखिए शैक्षणिक रूप से तो आप शक्तिशाली हैं, आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनिए, तब जाके कुछ होगा।
समझ में आया कि नहीं? पैसा गया तो सब चीज चल गया, इसलिए थोड़ा सा शक्तिशाली बने। बाकी मशरूमन का धीरे धीरे इलाज होगा, ऐसा नहीं है कि अब इसका इलाज नहीं हो। ये मकड़ी कहां से चला है? देहात में कहा जाता है कि मकड़ी आती है तो कपड़ा सिलाता है नया। हाँ? सुने हैं लोग? इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर हम यहां पे कहने लगे कि हिंद महासागर हमारा है तो पूरी दुनिया हमसे लड़ने आएगी, तो हम लोग कहेंगे नहीं नहीं ना, हमसे क्या लड़ रहे हो आप लोग? जब चाइना को नहीं रोकिएगा तो हमें क्यों रोकेंगे? अच्छा, चाइना से झगड़ा करने के लिए देश आ जाएंगे सब अगल बगल, यहाँ कोई है ये नहीं है माई बाप, कोई नीचवा कोई नहीं। श्रीलंका बोलेगा? हाँ, श्रीलंका बोलेगा तो कुछ करना ही नहीं है, बस एगो हनुमान जी का फोटो ले जाना है, उसको सब पुरान बात याद आ जाएगा। और कुछ करना ही नहीं, हनुमान जी का बड़का बैनर बनवा के टांग देना है, याद है कुछ? हाँ, सोना का लंका था तो जल गया, अब तो तुम वैसे ही कंगाल है, अब कौन में टाइम लगेगा? नहीं समझाया? उस समय राम जी की बानरी सेना थी, अभी हमारे पास भी बानरी सेना है। अरे तुम लोग कम है क्या श्रीलंका के लिए? हाँक देगा आदमी तो ऐसे ही लेके चल आएगा। तो इधर कोई बोलने वाला भी नहीं है। अब इसमें फंस जाएगा कौन? चाइना। अगर चाइना का दक्षिणी चीन सागर है तो हिंद महासागर भारत का है। अब पूरी दुनिया दबाव किस पे डालेगी? चाइना में। चाइना का जाएगा मछली, पेट्रोल, गैस। अब चाइना कहेगा कि भारत से कि क्या कर रहा है तुम, इसमें तो कोई पेट्रोल वोट्रोल भी नहीं, काहे अजुरा रहा है? तब हम कहेंगे कि कुछ याद है ये सीओ के कब्जा किए हो, और याद रखो जब हम इस पे वापस लेंगे पीओ के तो तुम बीच में कुछ नहीं बोलना। समझ में आया कि नहीं आ गया? देखिए, आप पागल कुत्ते से इंसानियत से बात नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पागल कुत्ते से आप इंसानियत से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके लिए चाहिए लाठी, रेबीज वैक्सीन, यही है वैक्सीन। और इंडियन नेवी है लाठी। आओ सच में फरिया लेते हैं यहाँ पर, पूरी दुनिया का व्यापार ब्लॉकेज हो जाएगा। ट्विटर पर मशरूम नहीं, अभी मशरूम नहीं, मशरूम सबको छोड़ दो। अभी किस पे ध्यान दो? पढ़ाई पे आगे बढ़े। जब समय आएगा मशरूम निकलेगा सब ना, तब हल्ला किया जाएगा मशरूम मशरूम, अभी नहीं। मशरूम जा आगे बढ़े।